मम्मी जी, ठंडी चाय मैं कैसे पी लूँ? 10 मिनट चाहती हूँ अपने लिए केवल, वो भी किसी से बर्दाश्त नहीं होता। जैसे ही इशिता अपना चाय का कप लेकर बैठती, सासू माँ ने आवाज़ लगाई। इस वजह से झंझला रही थी। इशिता ने चाय छोड़कर सासू माँ को मंदिर में प्रसाद दिया और चाय पीने के लिए टेबल पर आई। अभी कप होठों तक ही पहुँचा था कि रितेश की आवाज़ आई, इशिता जल्दी से मेरा नाश्ता लगा दो, बहुत देर हो रही है ऑफिस के लिए। लो, हो गया चाय पीना। इशिता झुंझलाकर रसोई की तरफ चल दी। चाय का कप टेबल पर रखा। सबको बताना चाह रहा था कि इशिता ने अब तक मुझे छुआ भी नहीं है। ये कहानी है इशिता जैसी हज़ारों औरतों की, जो सुबह से उठकर काम में लगी रहती है, जिन्हें सुबह से एक कप चाय भी नसीब नहीं होती है। उस पर सबका यही राग, क्या मना करते हैं तुम्हें चाय पीने के लिए? ये तो कहानी है सुबह की, जब घर में हर काम की जल्दी रहती है। लेकिन शाम को क्या समस्या है, कौन सी जल्दी होती है जो शाम के समय में भी एक औरत को चाय नसीब नहीं होता? आइए शाम की समस्या से भी रूबरू होते हैं। सासू माँ और इशिता अपनी चाय लेकर हॉल में बैठी ही थी कि इशिता, डिनर में आलू पनीर के कोफ्ते बना लेना। जी मम्मी जी। तो ज़रा आलू उबलने रख दो, इतनी देर में आलू उबल जाएंगे। आलू गैस पर रखकर आई तो सासू माँ ने फिर बोली, पहले रितेश को पनीर लाने के लिए फ़ोन कर दो, वरना भूल जाओगी। रितेश को फ़ोन किया तो रितेश ने साथ में मिस्सी रोटी, वेजिटेबल रायता, पापड़ और सलाद की इच्छा रख दी। इतनी देर बात करने के बाद चाय तो बर्फ़ हो चुकी थी और चाय का कप इशिता को मुँह चिढ़ा रहा था। सासू माँ तो अपनी चाय पीकर पार्क में टहलने चली गई। इशिता वही खड़ी सोचती रह गई, इस सब में गलती किसकी है? शायद उसकी खुद की ही है, क्योंकि घर के लोगों को तो जब कोई आदमी वक्त बेवक्त काम करने को तैयार खड़ा हो तो सब उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते ही हैं। आज इशिता ने एक फ़ैसला किया। अगले दिन इशिता सुबह 10 मिनट पहले उठी और काम निपटाकर सासू माँ के लिए प्रसाद तैयार करके रसोई में ही रख दिया और अपना चाय का कप लेकर अपने कमरे में आ गई। वहाँ सुकून से बैठी और अपनी पसंद के गाने चलाकर आराम से चाय पीने लगी। सासू माँ से पहले ही बोल दिया था कि प्रसाद तैयार करके रसोई में रख दिया है, वो पूजा शुरू करने से पहले प्रसाद ले ले। आज कमरे में चाय पीते हुए रितेश के साथ भी थोड़ी गुफ्तगू हो गई तो आज इशिता बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। ना ही आज उसे झुंझलाहट महसूस हो रही थी। उस समय तो सासू माँ ने कुछ नहीं कहा। शाम को भी इशिता सासू माँ को चाय देकर अपना कप लेकर अपने कमरे में आ गई। शाम के 5 बज रहे थे और इशिता चाय की चुस्कियों के साथ अपने कानों में ईयर प्लग लगाकर गानों का मज़ा ले रही थी। इधर आज सासू माँ को चाय अकेले पीनी पड़ी। पार्क में भी आज वो इशिता में आए बदलाव के बारे में सोचती रही। शाम की चाय पीकर इशिता तरोताज़ा महसूस कर रही थी। फिर वो रसोई में डिनर की तैयारी करने लगी। आज मूड अच्छा था, मन ही मन गाने गुनगुना रही थी। तो तब रितेश घर वापस आया तो उसके खिले खिले चेहरे को देखकर अपनी थकान भूल गया। आज क्या बात है मैडम, आज ये बिजली कहाँ गिरने वाली है? इतने दिनों से दोनों के रिश्तों में काम की व्यवस्था ने
जो उदासीनता ला दी थी वो भी आज गायब होकर प्यार और खुशी की बहार से खिल उठी थी। सासू माँ समझ नहीं पा रही थी कि इशिता ने एक ही दिन में उनके बनाए मकड़ा जाल को काट दिया था। इतने दिन से जो दोनों को दूर रखने की उनकी प्लानिंग कामयाब हो रही थी, आज उस पर पानी फिर गया। 1-2 दिन इशिता का रूटीन इसी तरह चलता रहा तो सासू माँ परेशान हो गई। वो रितेश से बोली, बेटा मैं अकेले बैठकर चाय पीती हूँ, बहू तो अपनी चाय लेकर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है, उसे कोई मतलब नहीं होता है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है। रितेश ने इशिता की तरफ देखा तो इशिता बोली, मम्मी जी मुझे सुकून के 10 मिनट चाहिए, मैं शांति से बैठकर चाय पीना चाहती हूँ। पूरे दिन बिना आराम के घर में काम करती हूँ, केवल चाय के समय 10 मिनट अपने लिए चाहती हूँ, उसमें भी किसी को क्या प्रॉब्लम है? क्या सबके काम उसी 10 मिनट में ज़रूरी हो जाते हैं? 4 महीने हो गए मेरी शादी को, लेकिन आज तक मैं ढंग से चाय नहीं पी सकी। या तो ठंडी चाय एक घूंट में गले से उतार लो या फिर चाय पीने का इरादा ही छोड़ दो, क्योंकि बहू को तो चाय पीने का हक ही नहीं है। आप हमेशा मेरी ठंडी चाय को देखकर कहती हो, मैंने कब मना किया है तुम्हें? चाय पीने को मना भी नहीं किया, लेकिन ठंडी चाय मैं कैसे पी लूँ? इसलिए मम्मी जी अब चाहे कुछ भी हो, मुझे भी अपने लिए समय चाहिए। तो मैंने अपनी चाय पीने का 10 मिनट तय कर लिया है। इशिता की बात सुनकर रितेश ने कहा, मम्मी मुझे लगता है इशिता ठीक कह रही है, घर के काम उसे संभालने हैं तो काम करने का समय भी उसे ही संभालने दो, उसे भी अपने लिए समय निकालने दो। 4 दिन से उसमें आए बदलाव से मैं भी खुश हूँ, अब मैं ऑफिस में बेफिक्र काम करता हूँ, कहकर रितेश वहाँ से उठकर चला गया। सासू माँ देखती रह गई, क्योंकि अब उनके पास इशिता की बात का कोई भी जवाब नहीं था। दोस्तों, अधिकतर घरों में यही होता है कि बहू को हर समय कुछ ना कुछ काम बताए रहते हैं। वो चाय या खाने या नाश्ता के लिए भी बैठे तो भी सबको भारी दिखता है, इसलिए बहू को तो कदम उठाना ही पड़ता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये एक पारिवारिक कहानी? अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ना भूलें। मिलती रहूँगी इसी तरह अच्छी कहानियों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी।